बहुत बड़ी समस्या आज विकराल रूप धारण करती जा रही है। कम उम्र के बच्चे ही सुसाइड जैसा कदम उठाने लगे हैं। अभी तक जो आत्महत्या की घटना सुनने में मिलती थी, प्रायः एग्ज़ाम जो क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, एंट्रेंस एग्ज़ाम में स्कोर नहीं कर पा रहे हैं, एक्सपेक्टेशन बहुत अधिक रहती थी, उसके अनुसार रिजल्ट नहीं आ पाता है, तो वो परिवार को फेस नहीं कर पाते, सोसाइटी को फेस नहीं कर पाते, इसलिए वो एकदम डिप्रेशन में चले जाते हैं अथवा सुसाइड जैसे कदम उठा लेते हैं। लेकिन मात्र यहीं तक ये घटना सीमित नहीं है। अब तो ऑनलाइन गेमिंग के माध्यम से भी बिना सोचे समझे इंस्टेंट मनी, इजी मनी बनाने के चक्कर में, लालच में आकर के बच्चे बहुत कुछ गेम खेल जाते हैं और अपने पैसे तो ठीक ही हैं, पिताजी के भी अकाउंट से न जाने कितना पैसा निकल जाता है, घर की ज्वेलरी भी बेच देते हैं, और जब तक बात पता चलती है तब तक स्थिति बहुत विकट हो जाती है, उसका सामना नहीं कर पाते। इस कारण भी वो इस प्रकार के गलत कदम को उठा लेते हैं। अथवा और भी जो है बैटिंग आदि है, क्रिकेट में सट्टा आदि लगा लेते हैं, उसके भी अनुसार वो फंसते चले जा रहे हैं। तो जैन धर्म के अनुसार क्या करना चाहिए? तो यहाँ तो सबसे पहले बाती शुरुआत ही होती है कि जैन कुल के योग्य आचरण करें। और जैन कुलाचार्य कहता है कि सप्त व्यसन का त्यागी हर व्यक्ति होना चाहिए। एक जुए की लत से पांडवों ने सब कुछ खो दिया और कोई कमी युधिष्ठिर में नहीं थी, सिर्फ एक द्यूत क्रीड़ा की ही कमी थी, और उसी के कारण पूरा राज्य, पूरा वैभव और यहाँ तक कि द्रौपदी को भी उसने खो दिया था। तो समझे, ये व्यसन जो है हर एक व्यक्ति को फंसाने वाले हैं। अब एक प्रकार से एडिक्शन इतना हो गया है कि बच्चे लोगों को कंट्रोल ही नहीं कर पाते। तर्क ये दिया जाता है। तो क्या होना चाहिए? परवरिश कुछ इस प्रकार की हो, आप पेरेंट्स हो, कुछ इस प्रकार के स्पाई कुछ आता है ऐप वगैरह डाउनलोड करके रखें, जिससे आप बच्चों के मोबाइल में निगरानी कर सकें कि वो क्या देख रहे हैं, कितना यूज़ कर रहे हैं, किस पर्पस के लिए यूज़ कर रहे हैं। जब तक माता पिता स्वयं जागृत नहीं होंगे तो आप कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि उस उम्र में वे स्वाभाविक रूप से अन्य बच्चों से, दोस्तों से प्रभावित होकर के गलत कार्य करने ही लगते हैं। तो एक प्रकार से आपको ही निगरानी रखना होगा। दूसरा, गुरुओं आदि के पास ले जाकर के थोड़े संस्कार उन्हें दिलवाना चाहिए। हर डिमांड बच्चों की पूरी न करें, और क्लास स्कूल आदि में जाकर के उनके फ्रेंड सर्कल को हमेशा चेक करते रहें कि उनकी संगति किनके साथ है, किनके साथ उठ बैठ रहे हैं, क्या क्या वो करते हैं। तो सावधानी एक प्रकार का रास्ता है, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। क्योंकि कितना भी समझाओ, बच्चे तो समझने वाले नहीं है। वो जनरेशन ही इस प्रकार की जेन ज़ी जनरेशन हो कि वो पैदा ही जनरेशन में हुए हैं कि 2 साल की उम्र से ही उनके हाथ में मोबाइल आ जाता है, लैपटॉप आ जाता है, नेट आ जाता है, सोशल मीडिया आ जाता है, सारा नॉलेज वो उससे ले रहे हैं, कंपैरिजन की भावना उनके भीतर पैदा हो रही है। इस प्रकार से उनकी परवरिश ही हो रही जन्म से, तो एकदम से उनका भी दोष नहीं है। तो जिस माहौल में वो रह रहे हैं वो यही देख रहे हैं, यही सीख रहे हैं। तो उसी मोबाइल के माध्यम से कुछ अच्छे संस्कार दिलाने की कोशिश उनमें की जाएगी, तो कुछ बचाव निकल सकता है।